अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, BS/B.Com एसोसिएट डिग्री का ये कोर्स है और कोड इसके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1413 है और 5418 है। ठीक है, 1413 एंड द सेकंड कोड इज़ 5418। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ साथ काम करना है। ड्यूरिंग लेक्चर में आप लोगों को कुछ चीज़ें नोट करवाऊँगी, वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है और मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक कोशिश करना है कि आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर जो है वो प्रिपेयर हो। ठीक है, साथ साथ काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए एट दी एंड बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोग एक साथ फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वही होगा जो लास्ट टाइम हुआ है कि अब सिलेक्टेड स्टडी करते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये वाला काम चलेगा फिर। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप लोग जो चीज़ें छोड़ दें वो आपके पेपर में आ जाएं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अकाउंटिंग इन बिज़नेस, कि बिज़नेस में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, बिज़नेस में अकाउंटिंग किस चीज़ को कहते हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले जो है हमारे पास है इंट्रोडक्शन। ठीक है, किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है ये भी देखते हैं। यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग इन बिज़नेस। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएं 1.1 पे, लिखा हुआ है डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? द अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट प्रोफेशनल्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस एंड नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखें, वैसे मैं पूरा रीड नहीं करूँगी बट मैं आपको बताऊँगी कि ये कहाँ से कहाँ तक है और इसका क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम बच्चे चेंज होती रही है। ठीक है, अभी मैं पूरा आपको समझाऊंगी जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो बी केयरफुल। अच्छा, अकाउंटिंग होता क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग किसको कहते हैं? अकाउंटिंग बच्चे, इसकी जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अकाउंटिंग की डेफिनेशन करते रहे हैं। और साथ साथ आपको मैं ये बताऊँ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है, अब थोड़ा सा टाइम पीछे अगर हम चले जाएं तो ठीक है, उसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ और होगी। लेकिन जब बिज़नेस आपका ग्रो करता है, आपकी बिज़नेस में आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ जब चेंज हो जाती हैं तो उसको भी आप बोल सकते हैं। और इंफॉर्मेशंस मज़ीद, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि काफ़ी टाइम से इजाफा चल रहा है। तो उसमें बच्चे जो जो चेंजिंग्स आती गई हैं, उन चेंजिंग्स की वजह से अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस है अकाउंटिंग जब स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक के लिए। ठीक है, जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स ने या स्कॉलर्स ने, जर्नलिस्ट ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को दी है, देते रहे हैं, उस सब को इकट्ठा करके तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पास आ गई है। और वो क्या है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, दर्जा बंदी करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, उसको समझते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है, समराइज़ कर देते हैं, या फिर इंटरप्रेटिंग अकाउंटिंग का मतलब होता है कि उसको ना तशरीह करना, उसको डिटेल में बयान करना, अब किस चीज़ को। ठीक है, जो बिज़नेस में, आपके बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं बच्चे? आपने कुछ ख़रीदा, उसको रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज़ ट्रांजैक्शन। आपने कुछ बेचा, उसको रिकॉर्ड कर दिया, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, ट्रांजैक्शन है। आपने डिपॉजिट किए हैं, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं,
डिटेल्स में देखते हैं। अब देखें, अब बंदे को ना, मैं अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे पूरी डिटेल उसकी चाहिए, ठीक है। अगर तो मैं उसको बोलूँगी कि मुझे बस शॉर्ट सा फॉर्म दे दो, मुझे पता चल जाए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना बिक गया है, कितना निकल गया है या कितना आना है, तो ये इसकी मुझे बस एक छोटा सा अकाउंट बना के दे दो ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो एक तो होता है कि ये इसको समराइज कर देना, ठीक है। अब इंटरप्रेटिंग मीन मैं बोलूँगी कि मुझे पूरी डिटेल चाहिए, किस डेट पे मैंने क्या काम किया है, किस डेट पे मुझे, मेरे पास कितनी परचेज़ है, कितना सेल है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, पूरी डिटेल चाहिए। तो उस सब को रिकॉर्ड करना क्या होता है, आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये है आपकी अकाउंटिंग। अकाउंट करना जो भी काम आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, चाहे वो बैंक से लोन ले रहे हैं आप, चाहे आपका एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, जो भी आपके बिज़नेस में काम हो रहा है वो सारी क्या हैं, आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, शॉर्ट वे में आपके पास पूरी डिटेल को शो कर देना, या फिर तकरीबन पूरे साल की जो अकाउंटिंग होती है वो आपके सामने रख देना, दैट इज़ अकाउंटिंग। होप सो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके पास क्लियर हो गई है। अब देखें जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो स्टार्ट में है बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग वाला, दी अकाउंटिंग हैज़ बीन से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक, आप इसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है, हाईलाइट कर दें। इसमें से आपने बनानी है अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ठीक है। साथ में आपको मैं पेपर की तैयारी भी करवा रही हूँ, तो ये आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो दो चीज़ें हैं, अब इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग से ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ट्रांजैक्शंस आपको बताया गया है कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो छोड़ दें उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी देखें बच्चे इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की क्या अहमियत है, ठीक है, किस वजह से हम वो रिकॉर्डिंग सारी करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो इसमें देखें, द अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू विच एवरी पर्सन रिलेटेड टू पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज़ वुड लाइक टू नो। देखें बच्चे, अब इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक मालूमाती सिस्टम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम जो कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो स्टार्ट किया हुआ है वो सही है या नहीं है, किस तरह पता चलेगा बच्चे। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स मीन कि ये ठीक है, और लॉस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि नहीं, शायद ये हमारे लिए फील्ड ठीक नहीं है, सही है, या फिर आप अपनी वीकनेस देखते हैं उसमें कि किस वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो विच एवरी पर्सन रिलेटेड टू पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस, अब हर फर्द जो है माशरे का, ठीक है, या तो वो पब्लिकली कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या फिर वो किसी प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है, कोई प्राइवेट कंपनी से कनेक्शन है उसका, प्राइवेटली कोई काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको चाहिए कि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी जो मुझे रिपोर्ट्स हैं वो मुझे मिलें, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे मिले, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, वो परफॉर्मेंस जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, अपनी कारकर्दगी है उसकी, उसको चाहिए कि मेरी रिपोर्ट इसकी बनाई जाए। तो ये है इम्पोर्टेंस, ठीक है। आगे देख लें बच्चे, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया ना, इकोनॉमी से रिलेटेड, आपकी इनकम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। टू द सोसाइटी इन द यूनिफॉर्म मैनर एंड इन सिलेक्टिव फॉर्मेट एज इज़ कंसिडर्ड एक्सपेंडिएंट। क्लियर होगी ये चीज़, ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि बिल्कुल सिलेक्टिव सा फॉर्मेट होता है उसमें। सिलेक्टिव फॉर्मेट का क्या मतलब है बच्चे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, इसमें वो आ जाएगी, ठीक है, आप अपनी बैलेंस शीट की बात कर लें, इसमें वो आ जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट से फॉर्म में, मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके आपका एक शॉर्ट सा फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है कि ये है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखें, लिखा हुआ है देयर आर वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंटरप्राइज
इंटरप्राइजेज में क्या है कि यूज़र्स जो हैं जो अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में हैं या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और उसमें उनको किस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, दूसरे होते हैं इंटरनल यूज़र्स, ठीक है। अब चेक करते हैं कि एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में अभी जितना मैं आपको करवा रही हूँ ये सारा आपने अंडरलाइन करना है बच्चे, और ये सारा आपने याद करना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जितना मैं आपको समझा रही हूँ, वो सारा आपने नोट कर लेना है, ठीक है। नोट्स बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। चलते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स में। एक्सटर्नल यूज़र्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। अब सच पीपल यहाँ से स्टार्ट करें आप, ठीक है। पहले देखें कि उन्होंने बोला हुआ है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन द अफेयर्स ऑफ इंटरप्राइजेज़, के इंटरप्राइजेज़ में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेंडर्स, क्रेडिटर, लेंडर और क्रेडिटर का मतलब एक ही है, ठीक है। लेंडर का मतलब भी है कर्जदार जो है, ठीक है, या जिसने कर्ज लेना है वो है, और क्रेडिटर का मतलब भी वही है, ठीक है। कर्जदार को ही कहते हैं। और एनालिस्ट किसको बोलते हैं, एनालिस्ट आपको पता है ना किसको बोलते हैं, कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। सप्लायर पता है आपको, कस्टमर्स कौन से होते हैं ये भी पता है। इन सब को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स। और यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं रेगुलेटरी एजेंसी सच एज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ एंड द अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें जो लोग काम करते हैं, जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग की, उनको कौन से क्या यूज़र्स कहा जाता है, एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, all such external users make their decision about their dealings with the enterprise on the base of accounting information provide to them on a uniform standard format of external reporting system, ठीक है। अब ये वाले जो यूज़र्स होते हैं वो एक्सटर्नली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने जो डिसीजंस हैं, अब कौन से डिसीजंस की बात हो रही है यहाँ पे, फिर अकाउंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। जो उनकी डीलिंग्स होती हैं उनको देखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, और उसको देख के वो अपना रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं। ये हो गए एक्सटर्नल यूज़र्स। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है बट इसमें हमने इस टॉपिक को ख़त्म करना है, बिकॉज नेक्स्ट हमने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं, द इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर दोज पीपल हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया कि इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अफेयर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटर्नल कौन से थे, जिनका कोई लिंक नहीं है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं ना, वो इन्वॉल्व होते हैं और वो उनकी ड्यूटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक हो गया। दीज पीपल कंसिस्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। और ये पीपल्स, ये लोग जो होते हैं, ये जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, ये आपके पास टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक शामिल होते हैं, ठीक है, उन पे मुश्तमिल होते हैं। अब जो इंटरनल यूज़र्स हैं, लोअर से लेकर लोअर बहुत नीचे वाला तबका उसमें भी आएंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना, तो एम्प्लॉय की बात करेंगे हम, यूज़र्स की बात करेंगे। अब वो आपने दूसरी साइड पे नहीं ले जाना उस बात को, ठीक है। मिडल मैनेजमेंट, अब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट काम कर रही होती है, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है, उन यूज़र्स की बात हो रही है जो स्टार्ट में हैं, जो थोड़े स्केल पे चलें, स्केल से बात कर लेते हैं, उस हिसाब से बात कर लें। जिनका फर्स्ट स्केल है, ठीक है, फिर 5th स्केल वाले होंगे, फिर 16 स्केल वाले होंगे। स्केलिंग तो समझ आती है ना आपको, तो ये वो वाली मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और उनमें भी होते हैं, फर्स्ट स्केल में भी आपके पास कोई ना कोई इंटरनल यूज़र होगा,
ज़ाहिरी सी बात है होगा, ठीक है। फिर सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, इसी तरह लोअर मैनेजमेंट में भी जो होते हैं, मिडल में भी होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट में भी आपके पास ये यूज़र्स मौजूद होते हैं। who take business decision based upon the operating information provided to them the accounting records। क्लियर हो गया कि वो अपने डिसीजंस उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ले सकते हैं जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम, जो अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि अब जो स्केल 1 पे है वो उठ के अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली कर दे, ऐसा नहीं है बच्चे। वो फिर मीटिंग्स वगैरह होती हैं और उसमें वो अपनी अपनी एडवाइस शेयर करते हैं और उनके पास फिर जो एडवाइस ठीक लगती है, जो उनके हिसाब से होता है, तो वो फिर उस पर देखा जाता है, बात की जाती है, सही है। आगे देखें, बिसाइड्स द जनरल एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियंस एंड इंटरनल ऑडिटर ऑल आर इंटरेस्टेड टू यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर देयर बेनिफिट्स। और अगर जनरल एम्प्लॉयज़ की बात कर लें, ठीक है, अब यूज़र्स से ज़रा हट के उनकी बात कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस में, या फिर ट्रेड यूनियन क्या होती है, वो यूनियन वो लोग जो सिर्फ ट्रेडिंग पे बैठे होते हैं, ठीक है, उसको नोटिस कर रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और इंटरनल ऑडिटर्स पता है आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। आर ऑल इंटरेस्टेड टू यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो भी अपने अपने फ़ायदे के लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सच पीपल आर प्रोवाइडेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ टेलर्ड फॉर्म। सही हो गया। अब देखें, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज हैव देयर फॉर प्लेस्ड, बस ठीक है, ये फॉर्मेट तक आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि बस फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ये आप लोग नाम याद कर लें और थोड़ा थोड़ा सा बस याद कर लें, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। हाँ, बाद में अगर कुछ चेंजिंग्स वगैरह हुई तो फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। कर लें वैसे आप लोग याद, यहाँ पे अकाउंटिंग की क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, ठीक है। द एसेट्स आर इक्वल टू द राइट्स ऑफ एसेट्स, ये वाला, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ये वैसे पहले भी आप लोगों ने की हुई है, आपको आती है, ठीक है। और इसमें ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS, ये इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रीड इनको, और उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे 1.4 पे, ट्रांजैक्शन एनालिसिस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग की तरफ चलेंगे। तो आज का जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया है, नेक्स्ट लेक्चर तक ये आप लोगों का प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज़ आप लोग बाद में फिर वो पूछेंगे कि मैम अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो वो अभी से आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर उसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो अभी दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।